Ma'am, how is multiple myeloma diagnosed? मल्टीपल माइलोमा एक खून का कैंसर है, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि सीबीसी विद ईएसआर। आगे इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि खून की कमी है, ईएसआर बहुत ज़्यादा हाई है, रूले फॉर्मेशन है। उसके अलावा हम क्रिएटिनिन की टेस्ट करेंगे जिसमें हमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिल सकता है, कैल्शियम बढ़ा हुआ मिल सकता है। और पेशेंट को जब ये सारे सिम्टम्स है या इसमें से कोई भी एक सिम्टम है और लैब में अबनॉर्मेलिटी है और साथ में कोरोबरेटिंग सिम्टम्स है, तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। सो कंफर्मेटरी टेस्ट 3 तरीके से की जाती हैं, ब्लड की, बोन मैरो की और स्कैनिंग की। तो हमें ब्लड में क्या मिलेगा? इम्यूनोफिक्सेशन स्टडी होगा। इसमें हमें वो अबनॉर्मल बैंड दिखेगा जो हमारे प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं, कैंसर वाला बैंड, इसको एम बैंड कहा जाता है। या फिर हमें एसएफएलसी रेशो यानी फ्री लाइट चेन्स होते हैं जो हमारे प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दिख सकते हैं। या तो कपा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा या लैम्डा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो इस तरह से अबनॉर्मल एम बैंड या अबनॉर्मल लाइट चेन से हम ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को माइलोमा है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वी गो टू द सेकेंड स्टेज जहाँ पे हम बोन मैरो की टेस्ट करते हैं और बोन मैरो में हमें वो प्लाज्मा सेल्स दिखते हैं जो एक्चुअली नंबर्स में बढ़े हुए हैं, मोर देन 10% एंड अबनॉर्मल दिख रहे हैं, तो हम प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया मल्टीपल माइलोमा को कंफर्म करते हैं। The third test that we usually routinely order is a scanning. ये स्कैनिंग कई तरीके की स्कैनिंग हो सकती है। हम पूरे शरीर का एक्सरे कर सकते हैं, पूरे शरीर का सीटी स्कैन कर सकते हैं या पूरे शरीर का पेट स्कैन कर सकते हैं। तीनों में से आप प्रिफर्ड इन्वेस्टिगेशन इज द पेट स्कैन, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे हमने बताया कि कैंसर जो है हड्डियों को दीमक की तरह खा लेता है। तो इन दिस इन्वेस्टिगेशंस हमें लाइटिक लीजन्स दिखेंगे, हमारे बोन्स में होल्स दिखेंगे। ये किसी भी बोन में हो सकते हैं, ठीक है? एंड बियॉन्ड दैट अगर माइलोमा एक्स्ट्रा मेडुलरी है तो उसकी गठाने भी दिख सकती हैं। तो इस तरह से विद दीज 3 टेस्ट वी विल बी एबल टू डायग्नोज कि हमारे पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है या नहीं है। सिर्फ एम बैंड होना मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा सेल बढ़े हुए होना मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को साथ में रखा जाता है कि प्लाज्मा सेल भी बढ़े हुए होने चाहिए, एम बैंड भी होना चाहिए, साथ में क्रैब क्राइटेरिया यानी या तो कैल्शियम बढ़ा हुआ होना चाहिए या खून कम होना चाहिए या लाइटिक लीजन होने चाहिए या फिर किडनी में डिसफंक्शन होना चाहिए या फिर हमारा एसएफएलसी रेशो और हमारा बोन मैरो प्लाज्मा सेल परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसको स्लिम क्राइटेरिया कहते हैं। उसके हिसाब से भी हम मल्टीपल माइलोमा को डायग्नोज कर सकते हैं। थैंक यू।